गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं सवाल 36a² प्लस 25b² प्लस 60ab गुणनखंड कीजिए। तो अभी तक आपने गुणनखंड पढ़े थे कि ये जो संख्या है 60ab, ये कहां पर था? बीच में। अब ये हमें पहले इसको सीधा करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? 36a² प्लस 60ab प्लस 25b²। अब देखो, सबसे पहले गुणनखंड करने में क्या करेंगे? ए स्क्वायर का गुणांक कितना है? 36 और बी स्क्वायर का गुणांक कितना है? 25। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 इंटू 25। अब देखो मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा मल्टीप्लाई है, ठीक। अब हमें दूसरी बात देखनी है कि यहां पर हमारा कौन सी साइन है? प्लस का। तो यानी कि इन 36 और गुणे 25 के ऐसे गुणनखंड हमें बनाने हैं कि जोड़कर कितना आ जाए? 60। जोड़कर कितना आ जाए? 60। अगर यहां पर माइनस होता, क्या होता? तो इसी के गुणनखंडों से ऐसा हमें बनाना पड़ता कि घटाकर 60 आए। तो अब जोड़कर लाना है। तो देखो 36 के हमारे क्या बन जाएंगे? 6 गुणे 6 और 25 के क्या बन जाएंगे? 5 गुणे 5 बन गए। अब अगर इसको और इसको ले लिया जाए तो 6 गुणे 5 तो कितना आया? 30। अब इस 6 को इस 5 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आया? 30। अब 30 और 30 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 60। बात समझ में आ गई? हमें कैसे लाना था? जोड़ के 60 लाना था। तो जोड़ के 60 आ गया, तो गुणनखंड हमारे क्या बनेंगे? यानी कि 30 और 30। तो अब आगे देखते हैं। तो 36a² प्लस, अब 60 को हम क्या लिखेंगे? 30 प्लस 30। तो 30 प्लस 30 और ab प्लस 25b²। ठीक है। अब आगे का काम, अब इस प्लस का अंदर गुणा और ये ab का अंदर गुणा करके हम ब्रैकेट तोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 36a² प्लस ab का गुणा 30 में तो क्या आएगा? 30ab प्लस ab का गुणा 30 में तो क्या आएगा? प्लस 25b²। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमें क्या करना है? दो दो के जोड़े बनाकर इनमें हमें कॉमन लेना है। ये हमने दो का जोड़ा बना दिया और ये जोड़ा हमारा है। अब इन दो में जो कॉमन मिले उसको लेना है, फिर इन दो में जो कॉमन मिले उसको लेना है। तो अब यहां पर देखो 36a² प्लस 30ab, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? ए तो मिल रहा है, लेकिन अंकों में क्या मिल रहा है? ऐसी संख्या जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो क्या मिल रहा है? 6 दिख रहा है। 6 का भाग 36 में भी चला जाएगा और 6 का भाग 30 में भी चला जाएगा। ठीक, तो 6 और ए भी है तो ए, ये हमारा कॉमन हो गया। अब 6a का भाग 36a² में देंगे। ठीक, तो देखो 6 का भाग 36 में दिया, कितनी बार गया? 6 बार। अब यहां a² था, उससे हमने a कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? a बचेगा। तो a आ गया, प्लस है प्लस लगा दिया। अब 6 का भाग 2 30 में कितनी बार गया? कितनी बार गया? 5 बार। तो 5 हो गया। अब यहां पर ए बी बचा। ए बी में से ए तो हमने बाहर ले लिया है तो क्या बचा? बी। तो बी आ गया, प्लस है प्लस लगा दिया। अब यहां पर देखो क्या कॉमन आएगा, यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसका भाग 30 में और 5 में दोनों में चला जाए। 5, वेरी गुड। तो 5 दिख रहा हमें। अब ऐसी संख्या जो दोनों में हो, बी यहां पर भी है और यहां पर भी है बी, तो बी कॉमन आ गया, तो 5b कॉमन। अब इस 5b का भाग दो किसमें? 30ab में। तो 5 का भाग 30 में दिया, कितनी बार गया? 6 बार। b कॉमन हो गया है तो यहां पर क्या बचा? a बचा, सिर्फ a लिख दिया, प्लस है प्लस। अब 5 का भाग 25 में कितना? 5। यहां पर b² है, इससे एक b भी यहां आ गया तो b बचा। अब देखो, अब इसमें कुछ कॉमन हमें दिख रहा है,
कुछ भी कॉमन दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन है और ये दोनों में यानी इसमें और इसमें 6a प्लस 5b 6a प्लस 5b दिख रहा है, तो ये हमने बाहर ले लिया, तो क्या हो गया 6a प्लस 5b। ठीक है, अब देखो इसमें से इस पूरे में से 6a प्लस 5b कॉमन आ गया, तो बचा क्या? 6a बचा यहां पर, प्लस इस पूरे से 6a प्लस 5b कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 5b, तो 5b। अब देखो ये 6a प्लस 5b 6a प्लस 5b, यानी कि जैसे a प्लस b या 2 गुणे 2 या a गुणे a लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर। b गुणे b तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। वैसे ही 6a प्लस 5b और 6a प्लस 5b तो क्या हो गया? 6a प्लस 5b का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? तो अब इस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं। ठीक।